बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, ये महायुद्ध ब्रेकिंग है जो मैं आपको बताने जा रही हूं। ईरान से जंग में ईरान से जो जंग चल रही है इसके चलते अमेरिका में महंगाई बढ़ गई है, ये जानकारी सामने आ रही है। और अमेरिका में भी गैस के दाम जो हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। देखिए, अभी जनरल मेस्टन कह रहे थे ना कि साहब हम गैस जो है वो कहां से ले सकते हैं, तो एक ऑप्शन वो अमेरिका भी बता रहे थे। हालांकि अमेरिका में खुद हालत इतनी खस्ता है कि अमेरिका में खुद गैस के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया बढ़ती कीमतों की उन्हें कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि फिलहाल उनका पूरा ध्यान ईरान में मिलिट्री ऑपरेशन को प्राथमिकता देना है। एक इंटरव्यू चल रहा था, दरअसल उस इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप से सवाल पूछा गया था कि भाई अमेरिका में बढ़ती गैस की कीमतें हैं, इस पर सवाल उनसे पूछा गया तो डोनाल्ड ट्रंप ने जवाब दिया गैस के बढ़ते दाम से वो चिंतित नहीं है, मिलिट्री ऑपरेशन जब खत्म हो जाएगा तो दाम तेजी से नीचे आ जाएंगे। लेकिन जनरल मेस्टन, बड़ा सवाल तो यही है ना कि आखिरकार ये मिलिट्री ऑपरेशन खत्म कब होगा, ये मिलिट्री ऑपरेशन कहां तक, कितने समय तक आगे जाते हुए आप देख रहे हैं जनरल मेस्टन? देखिए, ये मिलिट्री ऑपरेशन लंबा समय लेगा। इसका कारण ये है, चाहे अमेरिका और इजराइल मिलके इनके मिसाइल्स को, बैलिस्टिक प्रोटेक्शन को अगर न्यूट्रलाइज भी कर दे काफी हद तक, तो उससे एक प्रभाव तो ये होगा कि मिसाइल्स तो फायर होंगे ईरान से, लेकिन कम मात्रा में फायर होंगे। लेकिन क्या उसका खतरा बना रहेगा खाड़ी देशों के लिए और स्टेट ऑफ हॉर्मुज में बना रहेगा। साथ में ईरानियन नेवी को भी काफी हद तक बर्बाद कर दिया है, IRGC की नेवी को भी काफी हद तक बर्बाद किया है। लेकिन जो सबसे बड़ी चिंता है, ईरान ने क्या किया होगा, जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज का सबसे नैरोएस्ट पॉइंट है वो 33 किलोमीटर है, उस 33 किलोमीटर को इन्होंने माइन कर दिया होगा। माइन, नेवल माइंस दो प्रकार की होती हैं, एक फ्लोटिंग रहती है और एक डीप बरेड हो जाती है, और फिर मैग्नेटिक जब उसको चार्ज मिलता है तो वो जाके ब्लास्ट हो सकती है। तो अभी भी कोई शिप का आना जाना वहाँ बड़ा मुश्किल है, गैस टैंकर्स को आना जाना बड़ा मुश्किल है। तो इसके लिए माइन स्वीपर चाहिए। माइन स्वीपर्स उसको क्लियर करने में बहुत टाइम लगाएंगे। माइन स्वीपर भी जब ऑपरेट कर सकते हैं जब वहाँ पर टोटल थ्रेट मिसाइल्स की, ड्रोन्स की खत्म हो जाए। तो जाहिर है कि ये थोड़ा लंबा चलेगा। मेरा अनुमान है एटलीस्ट 1 महीने तो लग सकता है, पर अनुमान कोई नहीं दे सकता है, ना प्रेसिडेंट ट्रंप दे सकता है, ना नेतन्याहू दे सकते हैं, ना ये जो सुप्रीम काउंसिल है, जो भी फंक्शनल सुप्रीम काउंसिल है ईरान की, वो भी नहीं दे सकते हैं। देखिए, युद्ध अभी जब शुरू हो जाता है उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर इजराइल का और यूनाइटेड स्टेट्स के फोकस से अगर इनकी बैलिस्टिक मिसाइल्स का प्रोडक्शन, लॉन्चर्स को टारगेट करते रहे, और अभी एयर सुप्रीमेसी एक बड़ा फायदा है इनके पास, तो हो सकता है थोड़ा जल्दी भी हो सकता है। और जैसे मैंने बताया, इनकी नेवी को तो काफी बर्बाद कर दिया गया है, लेकिन सबसे बड़ा कंसर्न होगा ये जो वहां पर स्टेट ऑफ हॉर्मुज के नैरोएस्ट पार्ट में माइंस लगा रखे होंगे जो ईरानियन कंसर्न ये भी तो है ना सर कि ईरान जो है वो ये जो खाड़ी के देशों में जो यहाँ पर इनकी ऑयल रिफाइनरीज हैं उन पर भी तो चुन चुन कर निशाना साध रहा है ना। अब देखिए, वो बहरीन के अंदर भी जो उनकी सबसे बड़ी रिफाइनरी थी वहां पर ड्रोन से अटैक कर दिया। अच्छा, इसी के चलते वो जो कतर के अंदर ही है वो रस लफान, जहां पर सबसे ज्यादा ये गैस बनती है, और साथ में बीस सईद रिफाइनरीज जो है वो ठप पड़ी हुई है, क्योंकि ईरान की तरफ से वहां लगातार निशाने किए जा रहे हैं। वो तो चुन चुन कर ड्रोन से हमले कर रहे हैं। वो बिल्कुल, वो इसीलिए ठप पड़ी गई है कि ये कतार में इसलिए, क्योंकि वो उसको जब अगर टारगेट कर भी दिया तो आग नहीं लगेगी। लेकिन आप उसका काउंटर भी देखिए, अभी तक किसी भी रिफाइनरी या स्टोरेज कैपेसिटी ईरान की डैमेज की है नहीं किया है। जिस दिन वो शुरू हो गया तो देखिए, ईरान भी जो लड़ रहा है उसकी भी जनता को तो सरवाइव करना है ना, उसको भी खाना पानी चाहिए, तेल ताल तो चाहिए। तो वहां पर फिर जब ये बुरे हाल हो जाएंगे तो उनके भी लोग तो सड़कों पे आएंगे। जब बेसिक आपको खाना नहीं मिलेगा, खाड़ी देश में खाना वाना तो मिल रहा है, बेसिक तो मिल रहा है, तो ईरान में ये भी हमको एक ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उनका लोगों को देखिए, सर्वाइवल तो हर इंसान चाहता है। सर्वाइवल में सबसे बड़ी चीज है पेट भरना। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, लेकिन यहाँ तो मिसालें इराक से लेकर अफगानिस्तान तक की सामने है ना, और वहां पर किस हद तक अमेरिका जो है वो आगे बढ़ा था, लेकिन तब भी वहां पर हर तरीके का संकट और हर तरीके की मुश्किल खड़ी करने के बाद भी हालात वहां सुधर तो नहीं पाए थे। और अगर ईरान जो ये ठान कर बैठा हुआ है कि अमेरिका से बदला लेंगे, और मरने मारने पर जो उतार हुए, जिसको लगता है कि उसके पास अब खोने के लिए कुछ है नहीं इससे ज्यादा, और उसको कुछ नुकसान हो नहीं सकता, अगर अब उसने यहां से हथियार डाल दिया तो फिर उसका तो नामो निशान दुनिया के नक्शे पर से मिटा देगा इजरायल और अमेरिका। तो वो तो मुझे लगता नहीं है कि उसके सामने सिर्फ और सिर्फ खाने पीने के चक्कर में या अपने लोगों की सहूलियत और आसानी के चक्कर में वो कोई इतना बड़ा स्टेप ले और कदम पीछे खींचे। हालांकि अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है कि ईरान जो है वो बातचीत करना चाहता है, लेकिन ईरान लगातार ये कह रहा है कि कतई बातचीत नहीं करेंगे। अमेरिका रुक नहीं रहा है और ईरान झुक नहीं रहा है। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, तेल सप्लाई पर जंग का असर दिख रहा है।
एक हफ्ते में 13% कच्चा तेल महंगा हो चुका है और 2024 के बाद यह सबसे महंगा दौर कच्चे तेल का। आपको बता दें, पिछले एक हफ्ते में करीब 15% कच्चे तेल के कीमतों में उछाल आया है। मतलब जब ये युद्ध शुरू हुआ उस वक्त कच्चे तेल की जो कीमत थी वो करीब $73 के आसपास थी प्रति बैरल, और ये अब बढ़ते बढ़ते देखिए कहां पहुंच गई है। ये बढ़ते बढ़ते पहुंच गई है 83 से भी आगे बढ़ चुकी है। ये कीमतों में जो बढ़ोतरी हुई है ये मैं अब तक जानकारी दे रही हूं। देखिए कैसे 28 फरवरी जो कीमत थी और उसके मुकाबले 3 मार्च को जो कीमत है आप देख सकते हैं उसमें जमीन आसमान का फर्क पहुंच गया है। हम सीधे रुक करेंगे, जनरल मेस्टन हमारे साथ मौजूद है। जनरल मेस्टन, ये तो एक हफ्ते में ही तेल की कीमतों में आग लग गई है। बिल्कुल, ये तो इसमें कोई शक नहीं है, उम्मीद थी ये बढ़ेगा और वो कोई डाउट ही नहीं है, वो जैसे बढ़ गया है। लेकिन मेरे को लगता है, देखिए कई बार बोलते हैं कि शॉर्ट टर्म पेन्स लेने पड़ते हैं। हो सकता है कि भविष्य में ये इलाका ठीक हो जाए, समय लगेगा। देखिए किसी भी जब युद्ध होता है, और एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, अफगानिस्तान का मॉडल, इराक का मॉडल, लीबिया का मॉडल, हर कंट्री का मॉडल अलग होता है। यहाँ एक ऐसा मॉडल होगा जो अलग होगा, किस वे में वो निकलेगा। देखिए वेनेजुएला मॉडल भी अलग था, वहाँ के सत्ता परिवर्तन तो बात हो रही थी लेकिन वो वाइस प्रेसिडेंट ने टेक ओवर किया। तो कहने का मतलब है हमें किसी कंट्री का मॉडल ट्रांसप्लांट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो वहाँ पर बूट्स ऑन ग्राउंड थे। अफगानिस्तान में मैं खुद था, वहाँ बूट्स ऑन ग्राउंड थे जी। तो इधर क्या होगा उसका बोलना बड़ा मुश्किल है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि आखिरकार आने वाले समय में क्या होने जा रहा है। लेकिन फिलहाल हो क्या रहा है? फिलहाल ये हो रहा है कि दुनिया भर पर इस युद्ध का प्रभाव पड़ना शुरू हो गया है। तेल की कीमतों में इजाफा होना शुरू हो गया है